देखिए, अयोध्या से जीते नवनिर्वाचित सबसे बूढ़े सांसद माननीय श्री अवधेश पासी साहब का वही हाल है जो हाल सावन के अंधे के को चारों तरफ हरियाली दिखती है। समाजवादी पार्टी वह जिस प्रकार से मुद्दे को भटकाती थी, अटकाती थी, लटकाती थी और हिंदुओं को आपस में लड़ाती थी, उसी नीति पर आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक, सांसद बात कर रहे हैं। माननीय अवधेश पासी साहब जो हमारे अयोध्या से माननीय सांसद हैं, जिनको अखिलेश यादव साहब राजा बता रहे थे अयोध्या का, जबकि राम मंदिर में एक भी बार दर्शन करने नहीं गए, हनुमानगढ़ी एक भी बार दर्शन करने नहीं गए, लेकिन फतिया और नमाज पढ़ते हुए अनेकों जो है फोटो आ गए। देखिए, अयोध्या से जीते नवनिर्वाचित सबसे बूढ़े सांसद माननीय श्री अवधेश पासी साहब का वही हाल है जो हाल सावन के अंधे के को चारों तरफ हरियाली दिखती है। अब चूंकि अवधेश प्रसाद पासी साहब का जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वह जिस प्रकार से मुद्दे को भटकाती थी, अटकाती थी, लटकाती थी और हिंदुओं को आपस में लड़ाती थी, उसी नीति पर आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक, सांसद बात कर रहे हैं। आज हिंदू तत्परता से एकजुट होकर तैयार है अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के लिए, अपने मठ मंदिरों के लिए, अपने साधु संतों की सुरक्षा के लिए, कहीं किसी भी प्रकार से दंगा न हो, इसके लिए निरंतर वो मजबूत सरकार देने का काम कर रहा है। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिन्होंने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। तब मैं पूछना चाहता हूं कि जब 90 के दशक में अयोध्या में हजारों राम भक्तों के सीनों को छलनी कर दिया गया था, तब समाजवादी पार्टी ने कौन से मुद्दे को भटकाने के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी? मुजफ्फरपुर में हुए दंगे पर कौन सा मुद्दा भटका रही थी समाजवादी पार्टी? क्या एक तुष्टीकरण की राजनीति इनके मन मंदिर में बैठ गया है क्या? और जब माननीय अवधेश पासी साहब जो हमारे अयोध्या से माननीय सांसद हैं, जिनको अखिलेश यादव साहब राजा बता रहे थे अयोध्या का, जबकि राम मंदिर में एक भी बार दर्शन करने नहीं गए, हनुमानगढ़ी एक भी बार दर्शन करने नहीं गए, लेकिन फतिया और नमाज पढ़ते हुए अनेकों जो है फोटो आ गए, तब ये कौन सा मुद्दा भटका रहे थे? क्या जो सामाजिक सौहार्द है उसकी स्थापना करके बांग्लादेश में दंगा करवा रहे थे? ये वही लोग हैं जो स्वयं मुद्दे से भटकाने का कार्य स्वतः ही करते हैं और आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर थोपते हैं। आज देखिए, गत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से किसान, जवान, नौजवान, शिक्षक, विद्यार्थी, हर वर्ग के लोगों को प्रयास किया जा रहा है कि कैसे उनको सहयोग राशि प्रदान करके, कैसे उनको किसी प्रकार से बल प्रदान करके उनकी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाया जाए। आज किसानों के लिए जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं सहयोग राशि देकर, मैं मानता हूं ऐतिहासिक काम है। और रही बात संभल में बावड़ी का निकलना, हरिहर मंदिर का निकलना, उसके बाद अनेकों मंदिर, फिर अभी चाहे संभल में जो शिव मंदिर, हनुमान मंदिर निकला हो, यह क्या किसी मुद्दे को भटकाने के लिए कार्य किया जा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत का 125 करोड़ हिंदू प्रतिबद्ध है अपनी विरासत के लिए, अपनी जो है परंपरा, अपनी संस्कृति के लिए, अपने मठ मंदिरों के लिए। मैं तो मानता हूं कि ये वो सती है जब अपने आप को पहचान कर, आज आवश्यकता है, चूंकि बाबर तजाकिस्तान में पाया जाएगा, बाबर वहां खोदिए तो वहां उसकी लाशें मिलेंगी, वहां उसका कब्रिस्तान है। यहाँ भारत में जब खोदा जाएगा तो मठ मंदिरें ही मिलेंगी, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और वहां यहाँ की धरोहरें ही मिलेंगे, तो फिर किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए?